रियल लाइफ प्यार की हिंदी कहानी। मैंने उस दिन अपनी बीवी से कह दिया, देखो शादी के 40 साल तुमने मेरी लाइफ कंट्रोल की। आज मैं अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में वापस ले रहा हूँ। आखिर आज मैं रिटायर जो हो रहा हूँ, मैं तय करूंगा कि मुझे कौन सी कमीज पहननी है रिटायरमेंट फंक्शन में। कमला मुस्कुराई बोली, चिट्ठी लिख देना, सोचूंगी। चिट्ठी लिख देना, ये मेरा और मेरी पत्नी का बहुत पुराना जोक है। उद्धरण चिन्ह। मैंने सारी जिंदगी पोस्टमैन की नौकरी जो की है। पहले दूर एक करवे में थे, वहीं जहां मेरी और कमला की शादी हुई थी। फिर याद शहर आ गए, यहाँ पोस्ट ऑफिस में सारी जिंदगी गुजार दी थी। मैं चिट्ठियां सोट करता रहा और मेरे चारों ओर दुनिया बदल गई। बच्चे फर्ती से अंग्रेजी बोलने लग गए, लोगों ने फ्लैट्स में रहना शुरू कर दिया, ना जाने कब परिवार बिखरने लगे। माँ बाप एक घर में, बेटे बहू दूसरे में। मैं समझ नहीं पाता था कि घर छोटे हो गए थे या दिल। गनीमत थी कि मेरा परिवार ऐसा नहीं था। मेरा बेटा सुनील अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हमारे साथ ही रहता है। सुनील बड़ा ब्राइट लड़का है, बड़े दफ्तर में बड़ा अफसर बन गया है। अब तो घर छोटा है लेकिन काम चल जाता है। मेरा पोता सरल अपने नाम का बिल्कुल उल्टा है। उसके स्कूल का कोर्स, उसके गिटपिट बोलते कार्टून कैरेक्टर की भाषा 8 साल का हो गया है। मुझसे दोस्ती तो अभी नहीं हो पाए है, क्या करूं, बोरिंग बुढ़ा जो हूं। सोचता हूं अब रिटायरमेंट के बाद घर पर ज्यादा वक्त बीतेगा तो अपने पोते से दोस्ती कर लूंगा। मैं और कमला उसे कहानियां सुनाएंगे, वही पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा जो मैं सुनील को सुनाया करता था। तेनालीराम और बीरबल की कहानियां। मैंने देखा मेरे पोते महाशय ड्राइंग रूम में बैठे हैं अकेले। मैं सरल के पास गया। मैंने कहा, सरल बेटा, मैं आज रिटायर हो रहा हूँ। मैं आपको अपने रिटायरमेंट पर गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप मुझे चिट्ठी लिखकर बता देना कि आपको क्या चाहिए। सरल ने मुझे देखा, एक पल बाद बोला, आप कितने आउटडेटेड हो दादाजी, आजकल चिट्ठी कौन लिखता है। आपका टाइम गया। हाँ, शायद मेरा टाइम चला गया था। शायद मेरा टाइम तभी चला गया था जब लोगों ने चिट्ठियां लिखना बंद कर दिया था। कभी अंतर्देशी पत्र पर लोग हाथ से चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे। कभी कभी साथ में एक सादे जवाबी पोस्ट कार्ड के साथ जब 50 पैसे का टिकट और अशोक की लात लगा हल्का पीला लिफाफा ना जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगी आगे बढ़ाता था। उन्हें खुशी और गम के संदेश भेज देता था। पत्नियों को वो दूर गए अपने पतियों के प्यार में डूबी बातें सुनाता था। कभी उसमें राखी बंद होकर आती थी और थोड़ा सा रोचना पता नहीं आप में से कई लोग समझते होंगे या नहीं, टीका यानी कुछ चावल के दाने और जरा सा सिंदूर या हल्दी। जब कभी कोई बुरी खबर होती, कोई गुजर जाता था तो पोस्ट कार्ड का कोना फाड़ दिया जाता था। चिट्ठियां इस देश की जान होती थी, हमारे हाथों से लिखा हुआ हमारा ही एक जरा सा टुकड़ा। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हमसे बातें करता हुआ, हमारी आंखों में आंखें डालकर कहता हुआ, तुम कब आओगे। फिर एक दिन कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना आ गया था। लोग ईमेल करने लगे थे, कलम की बजाय कीबोर्ड से प्यार, खुशी और विरह के बारे में लिखने लगे थे। शायद वक्त ही बदल रहा था, हाथ के बजाय मशीन से खत लिखने लगे थे हम, और शायद हम यूं भी इंसान से मशीन बनते जा रहे थे। मेरे घर को ही देख लीजिए। सुनील बड़ी मेहनत करके यहाँ याद शहर में यूनिवर्सिटी में MBA कर पाया, और किसी बड़े बिजनेस स्कूल में भेजने की तो मेरी हैसियत नहीं थी। जितनी उम्मीद कर सकता था उससे कहीं ज्यादा किया मेरे बेटे ने। MBA के बाद उसे नौकरी भी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिलती है। मेरे बेटे ने मुझे मेरी बेटी की चिंता नहीं करने दी। बहू दिव्या भी बहुत अच्छी है, सीधी है, BEd की तैयारी कर रही है, कहीं टीचर बनना चाहती है। खैर, मैंने अपने कमरे में 6 कमीजें बार बार बदलने में करीब 20 मिनट लगाए और आखिरकार बीवी को मदद के लिए बुला ही लिया। कमला मुस्कुराते हुए ऐसे आई जैसे ओलंपिक में कमीज चूज करने की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिल गया हो। मैंने कमला को देखा और सोचा, 21 साल की लड़की कब दादी बन गई पता ही नहीं चला। पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी जिंदगी में। कमला से मेरी शादी एक पोस्ट बॉक्स के कारण ही हुई थी। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता था उसमें सिर्फ 4 पोस्ट बॉक्स थे, और ये पोस्ट बॉक्स इतने ही जरूरी थे सबके लिए जितना मंदिर या परचून की दुकान। पोस्ट ऑफिस के भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि मेरा घर उन 4 में से एक के एकदम बगल में था।
मैं जब अपने घर के बरामदे में बैठा रहता था तो हफ्ते में 2-3 बार देखता था कि एक अच्छी सी सीधी सादी सी लड़की उस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने आती थी। वो कमला थी। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर बरामदे में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। फिर पता लगा कि वो मेरी चचेरी बहन आरती की दोस्त थी। मेरे माँ बाप उन दिनों मेरे लिए जोर शोर से लड़की ढूंढ रहे थे। मैंने आरती को हिंट किया कि उन्हें कमला का ही नाम बता दे। आरती ने कमला का मन टटोलते हुए मेरा जिक्र किया। वो मुझे बरामदे में बैठा देख चुकी थी। बोली, उससे कहना चिट्ठी लिखे सोच के बताऊंगी। और उसके कठिन टेस्ट में मैं पास हो गया और अंततः एक दिन हमारी शादी हो गई। उसी दौरान याद शहर में पोस्टमैन की पोस्ट निकली थी और कमला के चिट्ठी प्रेम और मेरे घर न छोड़ने की इच्छा के कारण मैं पोस्टमैन बन गया। साइकिल लेकर मैं खुशी खुशी याद शहर की गलियों में फिरता रहता। मुझे महत्वपूर्ण होने की भावना महसूस होती थी। दूर दूर बैठे लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हुए जैसे मैं चलता फिरता टेलीफोन बन गया था। तब से हमारे परिवार में चिट्ठियां लिखने का बहुत अच्छा रिवाज हो गया। कठिन बात तो खासकर करके चिट्ठी में कह दी जाती है। इसको हम कहते हैं चिट्ठी के पीछे से वार करना। चाहे वो फ्रिज पर लगे हुए छोटे छोटे नोट्स हो या बेवजह के गुस्से के लिए माफी मांगते हुए दरवाजे से नीचे सरकाए 5-5 पन्ने। हमारे घर में ये चिट्ठियों का खेल बड़ा दिलचस्प है। लीजिए, फिर मेरी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी। मेरे बेटे सुनील ने लिखी थी। लगता है हैप्पी रिटायरमेंट वाला कार्ड था। ओह, उसने तो लिखा था कि वो घर छोड़कर अलग रहना चाहता है। रिटायरमेंट के फंक्शन में जाने के लिए अपनी बीवी के हाथों की चुनी हुई कमीज पहने वो चिट्ठी पकड़े मैं कमरे में खड़ा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। सुनील ने अपने हाथ से एक सफेद सादे पन्ने पर मुझे चिट्ठी लिखी थी। उसकी लिखाई तब से बस थोड़ा ही खराब हुई थी जब से स्कूल दिनों में उसके साथ बैठकर ब्राउन पेपर की कॉपी पर उसे सुनील लिखना सिखाता था। उसने लिखा, पिताजी, कई महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन कहूँ तो कैसे। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिव्या का बीएड एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है। आज ही चिट्ठी आई, अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी कहीं। सरल के लिए घर पर कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की जरूरत है जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ। बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, पर अब लगता है प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा। आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूंगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो मैं ये बात कभी कह नहीं पाता। पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से रख पाया कि नहीं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ज्यादा खुली जगह की जरूरत होती है। मुझे और दिव्या को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोगों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा, बजाय सिर्फ एक कमरे में। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया, सामने छोटी प्लेट हटाकर स्टील के जग से पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी। यकीन ही नहीं हुआ कि वो बेटा जो मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बुढ़ापे का सहारा मानता था, वही बेटा मुझे बस एक झटके में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के जा रहा था। कमला कमरे के अंदर आई, बोली, देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, जा तो सुनील रहा है, तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। 40 मिनट बाद में अपने पोस्ट ऑफिस में अपने फेयरवेल फंक्शन में बैठा था। एक छोटे से स्टेज पर एक सफेद मेजपोश के ऊपर गेंदे के फूल की माला, जो अभी अभी मुझे पहनाई गई थी, पानी की एक बोतल और कुछ तोहफे रखे थे और एक सर्टिफिकेट रखा था जो मुझे अभी मिलने वाला था। याद शहर सकल के जनरल मैनेजर हम सबके बॉस सक्सेना साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम सामने बैठे 50-60 कलीग को देख रहा था। असल में मेरी आंखों के सामने कोई और ही चेहरे, लम्हे, मौसम, दिन घूम रहे थे। वो रात जब सुनील पैदा हुआ था, याद शहर के सिविल अस्पताल में।
जब घर की कोई भी महिलाएं आ नहीं पाई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि बच्चे के आने की तैयारी के लिए करना क्या क्या होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, एक छोटा कंबल, दूध की बोतल और छोटी छोटी फ्रॉकें। कमला के लिए गर्म पानी। तब मुझे बेटी का इंतजार था। कमला बेटा चाहती थी, जिंदगी में हमेशा उसी की तो चली है। सुनील के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया। खुद 5 किलोमीटर पैदल जाता था, पर बेटे को साइकिल दिलाई, उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ा। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जब उसने नए महंगे जूते मांगे तो कभी दोबारा सवाल नहीं किया। होता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसके नाम कर दिया। फेयरवेल में भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई और ही आवाजें सुनाई पड़ रही थी। LTC पर मसूरी गए मेरे परिवार की टूरिस्ट गेस्ट हाउस में गूंजती हंसी। रामलीला में सुग्रीव बने मेरे बेटे का धम से स्टेज पर पैर मारना और मेरा ये सोचना कि कहीं उसके पैर में मोच ना आ गई हो। रामदत्त जी, मुझे मेरे बगल में बैठे अहमद सर की आवाज ने यादों की नींद से उठा दिया। मेरा नाम पुकारा जा चुका था और अब हम सबके चहेते रामदत्त जी से आग्रह करूंगा कि वो खुद भी आकर 2 शब्द कहें। गेंदे के फूल की माला, तोहफे, सर्टिफिकेट सब लेकर ऑटो से घर पहुंचा तो कमला घर पर अकेली थी। खिड़की पर बैठी थी, रो चुकी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना कमला, बेटी होनी चाहिए। बेटी विदा करना तो सौभाग्य से माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने सीखा ही नहीं। चाहे जितनी शेखी बघारे, आदमी असल में अंदर से निहायत ही कमजोर होते हैं, औरतें मजबूत होती हैं। तकलीफ चाहे अंदर ही अंदर सहती रहे, टूटती रहे, पर बाकी सबको जोड़कर रखती है। कमला ने मुझे देखा और बोली, चाय पियोगे? शाम हो गई। सुनील और दिव्या लौटकर घर आए। सरल खेलकर वापस आ गया। खाने पर मुझे बुलाया गया। मैं चुपचाप अपना खाना खाता रहा, किसी से कोई बात नहीं की। सुनील ने कहा, पापा। मैंने उसे तकलीफ में डूबी हुई आंखों से देखा, जैसे कह रहा हूं तुम भी सबकी जैसे निकले बेटा। मैं खाना आधा छोड़कर अंदर चला। दिन भर से आंखों में रुके हुए आंसू निकल ही पड़े थे। कमला बगल में बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, बस छोड़कर जा रहा है हमें। कमला ने मुझे एक तकिया देकर आराम से बिठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है वो? मैंने हैरत से कमला को देखा, हाथ खींच लिया, कहा, कमला क्या बात कर रही हो तुम? हमने क्या क्या किया है उसके लिए? कमला ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया? हमने माँ बाप होने का फर्ज निभाया है, बस जो हमने अपने बेटे के लिए किया वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था और वही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो रीत है। मैंने कहा, पर वो घर छोड़कर जा रहा है। कमला बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे पिता को भी ठेस लगी होगी। अरे मैंने नौकरी छोड़ने के लिए, अपने घर पैसे भेजने के लिए घर छोड़ा था। वो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे तुम हम पहले रखे हैं उस पर। कमला ने कहा, जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा और जरूरी नहीं है कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता है। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला। खुदगर्ज मत बनो, जिसमें उसकी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में गया। सब लोग बैठे थे, मेरे आते ही चुप हो गए। मैंने सरल से कहा, सरल बेटा, पोस्टमैन दादाजी को ईमेल कला सिखाओगे? बस इतनी सी थी यह हिंदी कहानी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।